मित्रों, आज के युग में लोगों के लिए किसी की चुगली या फिर निंदा करना एक बहुत ही आम बात है। खासकर कि महिलाएं जो बिना ये सोचे समझे कि इस निंदा का उस व्यक्ति के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, बातों को दूसरों तक पहुंचाने लगती हैं। संभवतः ये उनके लिए एक मनोरंजन का साधन हो सकता है, लेकिन आपको बता दें कि उनका ये जानना बहुत जरूरी है कि मनोरंजन के लिए की गई उनकी ये निंदा उन्हें पाप का भागीदार बनाती है। वो कैसे? तो चलिए आपको इससे जुड़ी एक प्रचलित कथा सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी चुगली करने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार से। एक बड़ा ही दानी और भला राजा हुआ करता था। एक दिन उसने नगर में खुले आसमान के नीचे बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। उसमें उसने नगर के सभी लोगों को आमंत्रण दिया। हजारों की तादाद में ब्राह्मणों ने भी अपनी उपस्थिति दी। इस भोज में सबसे पहले ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था की गई। वहीं भोज में परोसने के लिए अभी खीर तैयार हो ही रही थी कि तभी एक बाज ऊपर से सांप को अपने पंजों में दबोचे हुए जाने लगा। सांप भी बाज के चंगुल से बचने के लिए उसे डसने की कोशिश में लगा था। उनकी आपस में झड़प चल ही रही थी कि इसी बीच सांप का आत्मरक्षा में निकाला गया वो विष नीचे पक रही खीर में जा गिरा और इस सारी खीर जहरीली हो गई। इस तथ्य से अनजान जब भोज में उन ब्राह्मणों को वो खीर परोसी गई, सभी ब्राह्मण खीर खाते ही उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये देख चारों ओर त्राहिमाम मच गया और राजा भी चकित हो खुद को ही दोषी ठहराने लगा। अब वहाँ यमराज जी आए और इस सोच में पड़ गए कि यहाँ हजारों की संख्या में इन ब्राह्मणों की जो मृत्यु हुई है, इनकी मृत्यु का अपराधी वो किसे माने, इस पाप का भागीदार कौन है। तो मित्रों, अब आप ही सोच कर बताइए कि इस पाप का असली भागीदार कौन है। वो राजा जिसकी मंशा सिर्फ लोकहित की थी, वो बाज जो सिर्फ अपने भोजन के इंतजाम में लगा था, या फिर वो सांप जो अपनी आत्मरक्षा कर रहा था। तो मित्रों, दोषी इन तीनों में से कोई नहीं था। तो फिर यमराज ने किसे दोषी ठहराया, चलिए जानते हैं। यमराज इस असमंजस से निकल नहीं पा रहे थे कि इस पाप का दोषी घोषित किसे किया जाए। वो वहां से वापस लौट गए और फिर कुछ दिनों बाद उसी नगर में एक पंडित आया और इस महिला से राजा के बारे में पूछने लगा। उसने कहा कि मुझे राजा से भेंट करनी है, सुना है वो बहुत बड़ा दानी है, क्या पता वो मेरी भी मदद कर दे। इतना सुनते ही माता बोलने लगी, अरे पंडित जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो कोई भला आदमी नहीं है और उसने अभी कुछ दिन पहले ही हजारों ब्राह्मणों को मौत के घाट उतारा था। महिला की इन बातों को यमराज ने सुना और वो उसी क्षण अपनी सवारी पर सवार होकर उस महिला के पास पहुंच गए और उससे कहने लगे, उन ब्राह्मणों की हत्या की दोषी तुम हो और तुम्हारे नरक जाने का समय अब आ गया है। महिला घबराते हुए कहने लगी, लेकिन यमराज, इसमें मेरा क्या दोष है। यमराज बोले, तुमने उन ब्राह्मणों की हत्या का दोषी उस राजा को कैसे ठहरा दिया। तुमने एक निरपराध को अपराधी ठहराया है और तुम दंड के योग्य हो। और इसके बाद यमराज उस महिला को अपने साथ लेकर नरक की ओर चल दिए। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी इस कथा के माध्यम से ये अंदाजा लग गया होगा कि आपकी की गई निंदा या फिर चुगली किसी दूसरे के जीवन पर असर डाल सकती है। इसीलिए आपको शास्त्रों में कही एक बहुत ही सरल सी बात याद रखनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति दूसरों के दोषों को देखता है, वो कभी भी स्वयं गुणी नहीं बन पाता। इसीलिए जीवन में सदैव भगवान के गुणों और अपने दोषों पर ही ध्यान दें, तभी आप इस निंदनीय पाप से बच सकते हैं। इसीलिए आज से ही दूसरों के दोषों पर ध्यान देना बंद करें और अपने गुणों को बढ़ाने की जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो इसे खुद तक सीमित न रखें और शेयर करें अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ। और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।